बुधवार को सोलन में देवीलाल ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1999-2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6,730 कोऑपरेटिव की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। उनके पदाधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले हैं, लेकिन उन्हें 1.5 महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जल्द ही बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए। हम सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, इसलिए हम हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए भी तैयार है। ठाकुर देवीलाल, कॉर्पोरेट रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट का अध्यक्ष हूँ। आप जो अभी मेरे से पूछ रहे थे कि मान लो सरकार यदि पेंशन हमारे को नहीं करती है तो उसका आगे का निर्णय क्या होगा, उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम स्टेट की जो मीटिंग है अलग अलग जिलों की बैठक लूँगा मैं, और उसके बाद जो उनकी राय होगी उसके अनुसार हम अगला काम करेंगे। जो निर्णय लेने का सबको पूछ कर लिया जाएगा। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज की जो यहाँ मीटिंग है वो रिगार्डिंग संगठन के बारे में भी है और अगली रणनीति के बारे में भी है कि हम आगे का जो कार्रवाई वो क्या करें और कैसे हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। सर, मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगे हमारी 6,730 लोगों की जो लोग हैं उनको पेंशन का मामला है। जो 99 से पहले रेगुलर हुए हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं कि 2004 के तक जो रेगुलर है, नहीं, 2099 तक जो रेगुलर हैं वो लोग ही एलिजिबल हैं। कुछ लोग मीडिया में ये भी खबरें दे रहे हैं कि 39,000 करोड़ का खर्चा है पेंशन का। नहीं, 39 करोड़ रुपए का खर्चा है लगभग। वो भी मेरे ख्याल उससे लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीच से कम 2-3 लोग जो है अभी 2-3 महीने में ही हमारे बीच से चले गए हैं। वो खर्चा घट रहा है हमारा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 6,730 से घट रहे हैं। हमारी संख्या घट रही है क्योंकि हमारे काफ़ी लोग उठकर हमारे बीच से चले गए हैं और यूपीएस की संख्या बढ़ रही है। जब उनको सरकार पेंशन दे सकती है तो हम तो रिड्यूसिंग पे है, हमारी तो मिनिमम पेंशन है। हम हर मुद्दे पे सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार पैसे की भी बात करती है कि पैसा नहीं है, उसका भी हमारे पास सारा हमने उसका प्रोग्राम बना लिया है। उसका कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा नहीं आएगा, बोर्ड कॉर्पोरेशन से हम उस पैसे का अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन सरकार बातचीत करे, हम सारे रास्ते देंगे। लेकिन हम फिर बताते हैं कि आईएएस ऑफिसर जो है कभी वोट नहीं देते, वोट हम देते हैं। हमने सोल में डिसीजन लिया था कि भाजपा को जो हराया जाए और कांग्रेस को जो वोट दिया जाए। हमने उसके आधार पर जो है सभी लोगों ने वोट दिए और 0.9% लोग हमारे लोग ज्यादा हैं। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ओपीएस ने डर के मारे भी वोट नहीं दी। उन्होंने कहा कि मोदी ही वोट उसको पेंशन दे सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने बिल्कुल 100% 0.9% में हमारे ही लोग हैं जिन्होंने सरकार को उखाड़ के फेंका है।